श्वास ही एक साधन है जिसके माध्यम से हम जीते हैं। तो इस श्वास को हम पकड़ना सीख जाएं और श्वास के हिसाब से हम चीजों को संतुलित करना सीख जाएं। मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, उनको भी श्वास की तरह ही देखने लग जाएं। श्वास आ रही है तब एक सुर से देखेंगे चल क्या रहा है, श्वास जा रही है तब एक सुर से देखेंगे चल क्या रहा है। तो इस तरह से आप श्वास का ध्यान रखते रखते विचार पे भी ध्यान रखने वाले हो गए, और चल क्या रहा है इसको देख के आप ये डिटेक्ट करने के लिए तीसरा ध्यान भी रखें कि ये बात अच्छी है, नेक है या बुरी है, बेकार है। उस हिसाब से ऑटो मोड पे अपने जहन को रखें, इतने होशियार हो जाइए ऑटोमेटिकली बुरे को इरप्ट कर दे ऐसा कोई सिस्टम हो। जो जंक फाइल्स होते हैं जिसमें वायरस होता है, ऐसे को ऑटो अपडेट कर दो, डिलीट कर दो, सफाया मार दो, ऐसी कोई बात है। तो इसे हमें जानना चाहिए। तो उसको जानने के लिए हमको श्वास से ही शुरुआत करना पड़ेगा, फिर विचार को पढ़ पाएंगे और विचार में शुद्ध अशुद्ध विचार का परीक्षण करने के लिए ऑटो मोड को जानेंगे। उस ऑटो मोड के माध्यम से हम अपनी जिंदगी में अच्छे अच्छे निर्णय लेते जाएंगे और हमारा जीवन एक साक्षी भाव हो जाएगा कि पानी गिर रहा है तो गिर रहा है, मक्खियां भनभना रही है तो भनभना रही है, पर मक्खियों को भनभनाने न दिया जाए, हमें परेशान ना करे। पानी गिर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खराब कर सकता है, तो इतना ध्यान रखें, हड़बड़ाएं ना, होश रखें, ध्यान रखें, ज्ञान रखें, समझ रखें, बुद्धि रखें और वर्तमान में क्या घटना घट रही है उसको देखें। परमात्मा इस तरह से अपनी उपस्थिति का एहसास दिला दिया है तो उसे स्वागत करें। ये परमात्मा ही है, यही परमात्मा अपने आप को हमारा साथी बता देगा और पानी रोक देगा, अचानक से पानी रोक देगा और देख सकते हैं हमारे बीच पानी बंद हो चुका है अचानक से। यूं ही अचानक से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे, यूं अपनी मौजूदगी का एहसास दिला के अचानक से चले भी जाएंगे। तो ऐसे जैन जी के लिए यह उदाहरण, यह प्रमाण पत्र काफी होता है। माना कि साइंस ही सब कुछ है, माना कि साइंस आज है, अभी है, हाथ में भोग सकते हैं साइंस को। परमात्मा थोड़ा हवा हवाई किस्म का है, फट से पकड़ाता नहीं, और पकड़ा गया तो महसूस करने में समय लगता है, उसको विश्वास के रूप में बदलने में समय लगता है, और एक पागलपन की तरह उसके ऊपर छोड़ देने के लिए समय लगता है। तो विज्ञान और धर्म दो अलग अलग चीजें ऐसा दिखेगा, लेकिन है ये एक ही। जैन जी नहीं समझ पा रहा है तो अपनी माँ को नहीं समझ पा रहा है, अपने बाप को नहीं समझ पा रहा है, तो मोदी जैसे सठियाए हुए उम्र वाले आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री को क्या समझेंगे। उनके दिल में श्रद्धा है, अंकल को अंकल कहते हैं, ग्रैंडपा को ग्रैंडपा कहते हैं, लेकिन उनको और कुछ कह देते हैं, सुगर डैडी भी कह देते हैं लोग। अब इनका अपना व्याकरण है, इनका अपना शब्दकोश है, इनका अपना दुनिया है, लेकिन मिलेनियल ना समझे ये तो फिर बहुत धिक्कारने वाली बात हो गई। हम मिलेनियल हैं, वाई जनरेशन वाले, ये जनरेशन जेड वाले हैं, जैन जी। तो इनके साथ किसी ना किसी तरह से तालमेल बिठाना पड़ेगा। विज्ञान को ऐसे रखना है, परमात्मा को ऐसे रखना है। चुटकी चुटकी में अंतर होता है, हर चुटकी में अस्तित्व की गूंज है। तो उस गूंज से हम आपको जोड़ देना चाहेंगे। क्या आपके पास इतना दिमाग है कि हमारे इस हवा हवाई को विज्ञान से जोड़ के, दोनों को समझ के आप देश को विकास की ओर लेके जाए, ना कि विनाश की ओर। तो मोदी जी कह रहे हैं उनके पास विजन है, धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं उनके पास विजन है, लेकिन जैन जी को तो सिवाय मस्ती को कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मेलोडी से जोड़ के मियोनी मैडम को मोदी से जोड़ देते हैं। लो लो लो, मिलोडी आंटी का दूध का चाय बना हुआ। अरे ये कोई बात है, बड़ा अश्लील हो रहा है लड़का, लेकिन ये जैन जी है, अश्लील ही है। हाँ, कोई झाल मुड़ी ले जाएगा, आओ झाल मुड़ी खाओ, झाल मुड़ी खाओ, झाल मुड़ी खाओ, तो झाल भी नहीं बोलेगा, झाल को कुछ और बोल देगा, जाने कुछ हजार जो कुछ भी बोल देगा। इन लोगों का स्माइल ही काफी होता है। हाँ, ऐसे जैन जी है, दांतों से होंठ को काट काट के रोकेंगे, अपने आप को यूं छुपा छुपा के रखेंगे, लेकिन क्या करोगे, हंसी रुकता ही नहीं है। ये जैन जी है। माँ बाप को कुछ नहीं समझते, मोदी को क्या समझेंगे। मोदी तो दादाजी हैं, उनके पीठ में बैठ के लोग घोड़ा गाड़ी खेल रहे हैं, ऐसे हैं। और मोदी जी भी समझते हैं,
हाँ, मोदी जी को जुड़ के एहसास हुआ कि पहले दिन वीडियो बनाए थे तो ऐसे बनाए थे। हेलो फ्रेंड्स, बच्चों को बड़ा हंसी आया हेलो फ्रेंड्स सुन के। अरे मोदी जी कैमरा तो ठीक कर लीजिए बोलते, और वॉइस भी थोड़ा दूर से अच्छा आता है बोलते है, और थोड़ा बैकग्राउंड पे भी ध्यान दीजिए मोदी जी, और थोड़ा स्कार्फ ढंग का वियर कीजिए। हाँ, वियर कीजिए बोलते हैं लोग, डाल लीजिए बोलते हैं। हाँ, तो ढंग का ये थे सब चीज अपने हिसाब से मोदी जी। और दूसरा मैसेज भी आया, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सबका साथ मिला, सकारात्मक वाइब आया बोलते हैं। मोदी जी अब एक्टिव हो गए, कल भी आएगा परसों भी आएगा, ऐसा ट्रेंड चल रहा है। और क्या लगता है मोदी जी को हम जैसे मिलेनियल के साथ है तो मिला जिला रिस्पॉन्स मिलता है, तो हम मिलेनियल अपने बच्चे को ला के हंसवा के दिखा देंगे। तो खुश है हमारा बच्चा, अभी जश्न मना रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इसको